एब्रो घाटी के पार की पहाड़ियां लंबी और सफ़ेद थीं। इस तरफ कोई छाया नहीं थी, न कोई पेड़। स्टेशन दो रेल की पटरियों के बीच में था, जहां धूप थी। स्टेशन की दीवार से लगी हुई इमारत की गर्म छाया पड़ रही थी और दरवाजे पर बांस की मोतियों वाली एक पर्दा लटक रहा था, जो मक्खियों को अंदर आने से रोकने के लिए था। एक अमेरिकी आदमी और उसके साथ बैठी लड़की इमारत के बाहर छांव में एक मेज पर बैठे थे। बहुत गर्मी थी और बार्सिलोना से आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 40 मिनट में आने वाली थी। यह जंक्शन पर 2 मिनट के लिए रुकती और फिर मैड्रिड के लिए आगे बढ़ जाती। हम क्या पिएं? लड़की ने पूछा। उसने अपनी टोपी उतारकर मेज पर रख दी। काफी गर्मी है, आदमी ने कहा। चलो बियर पीते हैं। 2 सर्वेसास, आदमी ने पर्दे की ओर देखकर कहा। बड़ी वाली? दरवाजे से एक औरत ने पूछा। हाँ, 2 बड़ी वाली। औरत 2 गिलास बियर और 2 फेल्ट पैड लेकर आई। उसने पैड और बियर के गिलास मेज पर रखे और आदमी वो लड़की की ओर देखा। लड़की पहाड़ियों की ओर देख रही थी। वे धूप में सफेद चमक रही थी और आसपास की जमीन सूखी और भूरे रंग की थी। ये सफेद हाथियों जैसी लग रही है, लड़की ने कहा। मैंने कभी सफेद हाथी नहीं देखा, आदमी ने बियर पीते हुए कहा। हाँ, तुमने देखा ही नहीं होगा। देख भी सकता था, आदमी ने कहा। सिर्फ इसलिए कि तुम कह रही हो कि मैंने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सच में नहीं देखा। लड़की ने मोतियों वाले पर्दे की ओर देखा। इस पर कुछ लिखा है, उसने कहा। क्या लिखा है? एनिस डेल टोरो। ये एक ड्रिंक है, हम इसे ट्राई कर सकते हैं। आदमी ने पर्दे के पीछे से आवाज लगाई। सुनो। औरत बार से बाहर आई। 4 रियालें। हम 2 एनिस डेल टोरो चाहते हैं। पानी के साथ? क्या तुम्हें पानी के साथ चाहिए? आदमी ने लड़की से पूछा। मुझे नहीं पता, लड़की ने कहा। क्या ये पानी के साथ अच्छा लगता है? ठीक ही है। क्या तुम इसे पानी के साथ चाहोगे? औरत ने फिर पूछा। हाँ, पानी के साथ। इसका स्वाद लिकोरिस जैसा लगता है, लड़की ने कहा और गिलास नीचे रख दिया। हर चीज का यही हाल होता है। हाँ, लड़की ने कहा। हर चीज का स्वाद लिकोरिस जैसा लगता है, खासकर वो चीजें जिनका तुमने बहुत इंतजार किया हो, जैसे एब्सिंथ। अरे बस करो, तुमने ही शुरू किया था, लड़की ने कहा। मैं बस मजे कर रही थी, मैं अच्छा समय बिता रही थी। ठीक है, चलो अच्छा समय बिताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रही थी। मैंने कहा था कि पहाड़ सफेद हाथियों जैसे दिखते हैं। क्या वो समझदारी भरी बात नहीं थी? हाँ, वो समझदारी भरी थी। मैं बस इस नए ड्रिंक को आजमाना चाहती थी। यही तो हम करते हैं, है ना? चीजों को देखते हैं और नए ड्रिंक्स ट्राई करते हैं। शायद। लड़की ने पहाड़ियों की ओर देखा। ये सुंदर पहाड़ियां हैं, उसने कहा। ये सच में सफेद हाथियों जैसी नहीं दिखती। मेरा मतलब बस उनकी रंगत से था, जो पेड़ों के बीच से झलक रही थी। हम एक और ड्रिंक लें? ठीक है। गर्म हवा ने मोतियों वाले पर्दे को हिला दिया और वो मेज से टकराया। बियर अच्छी ठंडी है, आदमी ने कहा। हाँ, बहुत अच्छी है, लड़की ने कहा। यह सच में एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है, जिग, आदमी ने कहा। यह असल में कोई प्रक्रिया भी नहीं है। लड़की जमीन की तरफ देखने लगी, जहां मेज के पैर टिके हुए थे। मुझे पता है कि तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जिग। ये सच में कुछ भी नहीं है। ये बस हवा अंदर आने देने के लिए है। लड़की चुप रही। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा हर समय। वे बस हवा अंदर आने देते हैं और फिर सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल ठीक होंगे उसके बाद, पहले जैसे थे वैसे ही। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यही एक चीज है जो हमें परेशान कर रही है। यही एक चीज है जिसने हमें दुखी किया है। लड़की ने मोतियों वाले पर्दे की तरफ देखा, हाथ बढ़ाया और 2 मोतियों की लड़ियां पकड़ ली। और तुम्हें लगता है कि फिर सब ठीक हो जाएगा और हम खुश रहेंगे? मुझे पता है कि हम खुश रहेंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा करते देखा है। मैंने भी, लड़की ने कहा। और उसके बाद वे सब बहुत खुश थे। देखो, आदमी ने कहा,
अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत आसान है और तुम सच में चाहते हो। मुझे लगता है कि यही सबसे सही चीज़ है, लेकिन अगर तुम सच में नहीं चाहती तो मत करो। और अगर मैं कर लूँ तो तुम खुश रहोगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और तुम मुझे प्यार करोगे। मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है, लेकिन अगर मैं कर लूँ तो क्या फिर से सब अच्छा लगेगा? अगर मैं कहूँ कि पहाड़ सफ़ेद हाथियों जैसे दिखते हैं और तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता। तुम जानती हो कि मैं चिंता करता हूँ तो कैसा हो जाता हूँ। अगर मैं कर लूँ तो तुम फिर कभी चिंता नहीं करोगे। इस बारे में तो नहीं करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। तो मैं कर लूँगी क्योंकि मुझे अपनी परवाह नहीं है। तुम क्या मतलब निकाल रही हो? मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है। ओह हाँ, लेकिन मुझे अपनी परवाह नहीं है और मैं कर लूँगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो। लड़की खड़ी हो गई और स्टेशन के छोर तक चली गई। सामने दूसरी तरफ खेतों में अनाज लहरा रहा था और एब्रो नदी के किनारे पेड़ थे। दूर नदी के उस पार पहाड़ दिख रहे थे। बादल की छाया खेतों पर सरक रही थी और उसने पेड़ों के बीच से नदी को देखा। और हमारे पास ये सब हो सकता था, उसने कहा। हम सब कुछ पा सकते थे और हर दिन हम इसे और ज्यादा नामुमकिन बना रहे हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा हम सब कुछ पा सकते थे। हम सब कुछ पा सकते हैं। नहीं, हम नहीं पा सकते। हम पूरी दुनिया पा सकते हैं। नहीं, हम नहीं पा सकते। हम हर जगह जा सकते हैं। नहीं, हम नहीं जा सकते। अब ये हमारा नहीं रहा, ये हमारा है। नहीं, ये नहीं है। और एक बार जो वे इसे छीन लेते हैं तो तुम इसे कभी वापस नहीं पा सकते। लेकिन उन्होंने इसे अभी तक छीना नहीं है। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। चलो वापस छांव में चलो, उसने कहा। तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा, लड़की ने कहा। मैं बस जानती हूँ चीज़ों को। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ ऐसा करो जो तुम नहीं करना चाहती या जो मेरे लिए अच्छा ना हो, लड़की ने कहा। मुझे पता है। क्या हम एक और बियर ले सकते हैं? ठीक है, लेकिन तुम्हें समझना होगा। मुझे समझ में आ गया, लड़की ने कहा। क्या हम अब बातें करना बंद कर सकते हैं? वे मेज पर बैठ गए। लड़की घाटी के सूखे हिस्से की पहाड़ियों की तरफ देख रही थी और आदमी उसे और फिर मेज को देख रहा था। तुम्हें समझना होगा, उसने कहा, कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो अगर तुम नहीं करना चाहती। अगर ये तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। क्या ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? हम ठीक रह सकते हैं। बिल्कुल मायने रखता है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मुझे पता है कि ये बिल्कुल आसान है। हाँ, तुम्हें तो लगता है कि ये बिल्कुल आसान है। तुम ये कह सकती हो, लेकिन मुझे सच में पता है। क्या तुम मेरे लिए अभी कुछ करोगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तो क्या तुम प्लीज 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 बात करना बंद कर सकते हो? आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस स्टेशन की दीवार के सहारे रखे बैग्स को देखने लगा। उन पर उन सारे होटलों के लेबल लगे थे जहां वे रातें गुजार चुके थे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो, उसने कहा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं चीख दूंगी, लड़की ने कहा। पर्दे के पीछे से औरत बाहर आई। उसने 2 गिलास बियर लाकर गीले फेल्ट पैड्स पर रख दिए। ट्रेन 5 मिनट में आ रही है, उसने कहा। उसने क्या कहा? लड़की ने पूछा। उसने कहा कि ट्रेन 5 मिनट में आ रही है। लड़की ने औरत की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया, जैसे उसे धन्यवाद कर रही हो। मुझे बैग्स स्टेशन के दूसरी तरफ रख देने चाहिए, आदमी ने कहा। लड़की ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। ठीक है, फिर वापस आओ और हम बियर खत्म करेंगे। आदमी ने 2 भारी बैग्स उठाए और उन्हें स्टेशन के दूसरी तरफ पटरियों के पास ले गया। उसने ट्रैक की तरफ देखा, लेकिन ट्रेन नजर नहीं आई। वापस आते हुए वह बार रूम के अंदर से गुजरा, जहां ट्रेन का इंतजार कर रहे लोग शराब पी रहे थे। उसने काउंटर पर एक केनिस पिया और लोगों को देखा। ये सब शांति से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वह मोतियों वाले पर्दे से बाहर आया। लड़की मेज पर बैठी थी और उसने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी।
तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो? उसने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, लड़की ने कहा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह कहानी एक अमेरिकी आदमी और उसकी प्रेमिका के बीच एक गहरे और भावनात्मक संवाद पर आधारित है, जो स्पेन के एक रेलवे स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। उनकी बातचीत एक अनकही लेकिन गंभीर समस्या के आसपास घूमती है। संकेत मिलता है कि लड़की गर्भवती है और आदमी उसे अबॉर्शन, गर्भपात करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। लड़की उलझन में है। वह जानती है कि अगर वह ऐसा करती है तो शायद उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आदमी इसे एक आसान प्रक्रिया कहता है, लेकिन लड़की इसे ज्यादा गहराई से महसूस कर रही है। कहानी के अंत तक यह स्पष्ट नहीं होता कि लड़की क्या फैसला लेगी, लेकिन उसकी आखिरी मुस्कान और यह कहना कि वह ठीक है संकेत देता है कि वह अंदर से बहुत संघर्ष कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।